हेलो दोस्तों, आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जो है 10 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग जो पीछे 9 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जा करके जरूर देख लीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग ये वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, नीचे दिए गए पासे में n के विपरीत फलक पर कौन सा संख्या होगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि n के विपरीत जो है वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे, दोनों पासा में ऐसा अंक खोजेंगे जिसमें कॉमन हो। तो इन दोनों में हम लोग कॉमन देखेंगे, तो कॉमन इसमें देख रहे हैं ओ है इसमें भी और ओ इसमें भी है। ठीक है, जब कॉमन मिल जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे, यानी कि घड़ी के डायरेक्शन में इसको क्या करेंगे, हम घुमाएंगे। जैसे ओ हो गया तो पहला पासा में, तो इसको हम क्या करेंगे, घड़ी के डायरेक्शन में क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो ओ के बाद हमें क्या आया है, ओ के बाद आया है के, तो हम यहाँ से लिख दिए के। ठीक है, फिर यहाँ से के को घुमाए क्लॉकवाइज, तो यहाँ से आया, यहाँ से आ गया एन, हमें क्या आ गया एन। इसी तरह से दूसरा पासा में ओ है, उसको हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो उसके बाद क्या आया, तो ओ के नीचे हम ओ लिखेंगे। ठीक है, और उसको क्लॉकवाइज घुमाए तो क्या आया एस, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे एस। ठीक है, उसके बाद एस को फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, टी। तो सबको नीचे हम क्या किए हैं, लिख लिए। अब हमें क्या पूछा है, एन के विपरीत पूछा है। तो एन के विपरीत हमें क्या हो जाएगा, तो एन के विपरीत हम लोग देख रहे हैं क्या, टी आया है। क्या आया है, टी। क्या आया है, टी। तो टी जो है हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, टी, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा टी। आशा करता हूँ कि आप लोग जो समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार जो दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, तो हमें बताना है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से संबंधित है, उसी तरह से हमें बताना है तीसरी संख्या जो है वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो दूसरी संख्या को हम लोग देखते हैं क्या, दूसरी संख्या को हम क्या करेंगे कि, यानी पहली संख्या क्या करें कि 216 हो जाए। तो यहाँ से देखिए पहली संख्या जो है इसको हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। कितना लिखा है, यहाँ पे लिखा है 6 का स्क्वायर लिखा है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 216, तो 216 अगर हम क्या करते हैं, 6 का क्यूब कर देते हैं। क्या करते हैं, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। 6 का क्यूब होता है 216। इसी तरह से यहाँ पे 81 लिखा है, 81 को हम लोग लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। कितना लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम क्या किए थे, यहाँ पे स्क्वायर किए थे एक बार 6 का, और यहाँ पे क्यूब किए हैं। तो इसी तरह से 9 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 81, और 9 का हम लोग क्या करेंगे, अब क्यूब करेंगे। तो 9 का अगर हम क्यूब करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 9 9 कितना हो जाएगा, 81, 81 इंटू 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 729। कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पे कितना आएगा, 729 आएगा। तो 729 जो हमें किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन जो हमें ए में दिए रखा है 729। तो हमारा ऑप्शन जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग जो है समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि गुना का अर्थ क्या है, प्लस है। अब प्लस का अर्थ क्या है, भाग, भाग का अर्थ है माइनस, और माइनस का अर्थ है गुना। तो हमें बताना है व्यंजक जो दिया है इसको हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना दिया है 10। अब यहाँ पे यह माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ देखिए माइनस का अर्थ है गुना। क्या है, माइनस का अर्थ गुना। तो हम क्या करें, माइनस के जब हम लोग क्या करते हैं, गुना का सिंबल दे देते हैं, गुना लिख देते हैं। अब यहाँ से हम लोग गुना का अर्थ देखें, तो गुना का अर्थ दिया है प्लस। क्या दिया है, प्लस। तो हम गुना के जगह क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, और प्लस का अर्थ क्या दिया है, तो प्लस का अर्थ दिया है हमें भाग। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भाग का सिंबल दे देते हैं, भाग। और भाग का अर्थ क्या है, तो भाग का अर्थ जो है वो माइनस है। क्या है, माइनस। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले क्या करते हैं, अगर इन दोनों को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर दें, 10 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 में अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2, अब माइनस है यहाँ पे 3, तो यहाँ से हो गया इतना। अब हम लोग क्या करते हैं 52, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना 52, 52 में से अगर हम लोग क्या करते हैं 3 को माइनस कर लेते हैं, 3 को क्या करेंगे माइनस कर लेंगे तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, तो चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा 49, क्या हो जाएगा 49, क्या हो जाएगा 49 यानी कि 49। तो 49 जो हमारा किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन जो हमें बी में दे रखा है 49, तो ऑप्शन बी जो है हमारा वह सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग जो है समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि बोट को ERDW लिखा जाए तो DREAD को कैसे लिखा जाएगा। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, किस तरह से सॉल्व होने वाला। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा क्या है, वो लिखा है BOA और T। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब इसके नीचे हम क्या करते हैं लिख देते हैं ई दिया है तो ई लिख देते हैं, ओ के नीचे लिख देते हैं कितना R दिया है तो R लिख देते हैं, और ए के नीचे लिख देते हैं D, और T के नीचे लिख देते हैं क्या W। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं इसको लेटर देखते हैं। तो B आता है कितने नंबर पे, तो B आता है 2 नंबर पे, कितने 2 नंबर पे, और E आता है कितने नंबर पे 5 नंबर पे। तो हम लोग 2 में अगर क्या करते हैं प्लस का 3 करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस का 5, यानी कि B में अगर हम लोग 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि 5 पे आता है E। इसी तरह से O जो है वो आता है कितने नंबर पे, वो आता है 15 नंबर पे, कितना 15 में अगर हम लोग क्या करते हैं 3 जोड़ देते हैं, 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और 18 पे आता है R, तो यहाँ पे 18 R दिया है। इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें सभी में 3 का क्या हुआ ऐड हुआ, यानी कि 3 का प्लस होते गया है, ठीक है। इसी तरह से T जो है, तो T में हम लोग क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 3 23 पे आता है W, ठीक है। तो सब में क्या है प्लस का 3 होते गया है। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं इसको लिखते हैं। चलिए यहाँ पे D है, तो D आता है 4 नंबर में, 4 नंबर, इसमें हम क्या करते हैं प्लस का 3 कर देते हैं, क्या करेंगे प्लस का 3 अगर हम लोग करते हैं तो 4 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, तो 7 पे आता है क्या G, क्या आता है G, तो G से स्टार्ट होने वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आप लोग को ऑप्शन एक ही में दिख रहा है जो कि G से स्टार्ट है। तो ऑप्शन C जो हमारा वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन जो है हमें C जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। R आता है 18 नंबर पे, 18 में अगर हम लोग क्या करते हैं 3 को जोड़ देते हैं तो 18 और 3 कितना हो 21, 21 पे आता है क्या U, ठीक है। फिर E आता है कितने 5 नंबर पे, अब 5 में अगर हम लोग क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 पे क्या आता है तो H आता है, ठीक है। सभी में क्या है प्लस का 3 हुआ है, सभी में क्या हुआ है प्लस का 3 हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोग जो है निकाल सकते हैं। तो क्या हो गया GUH D और G, तो ऑप्शन हमें C में दे रखा है। चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है कौन सी संख्या आने वाली है। अगर आप लोग से बन रहा है तो आप लोग कमेंट करके आंसर इसको बताते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ये, देखिए हम लोग देखते हैं कि 4 से जो है 6 कैसे बना, 6 से 12, 12 से फिर 14, 14 से 28 और 28 से 30। तो अगला संख्या क्या होने वाला, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या 4 में अगर हम लोग क्या करते हैं 2 को अगर जोड़ देते हैं, क्या करेंगे 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 6 हो जाएगा, 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन 6 से यहाँ पे 12 हुआ है, इसका मतलब अगला सीरीज में क्या हुआ है कि इसमें मल्टीप्लाई 2 हुआ है, क्या हुआ है 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12। फिर यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 12 में 12 से 14 हुआ है, इसका मतलब इसमें क्या हुआ प्लस का 2, ठीक है,
प्लस का 2, अब फिर यहाँ से हम लोग 14 से 28 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे गुना 2 हो गया। इसका मतलब क्या चल रहा है, सीरीज जो है एक बार प्लस हो रहा है, एक बार दोगुना हो रहा है। ठीक है, दोगुना हो गया यहाँ से 28। अब 28 में हम लोग क्या करेंगे, प्लस का 2 करेंगे, प्लस का 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 30 हो गया। 30 में फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 60। तो 60 जो हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 60 जो हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 है, दूध, रसगुल्ला व घी के बीच संबंध को निम्नांकित में से कौन सी आकृति जो प्रदर्शित करती है। हमें बताना है कि दूध, रसगुल्ला व घी जो है वह किस आकृति से प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं इसको हम लोग, तो चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या, दूध जो है ये मान लीजिए क्या है, ये एक दूध है। ठीक है, और दूध देखिए, दूध से ही क्या बनता है, रसगुल्ला बनता है, और दूध से ही क्या बनता है, घी बनता है। इसका मतलब क्या है, दूध से ही दोनों चीज़ बनने वाला है। यानी कि क्या हो जाएगा, दूध के अंदर ही क्या होना चाहिए, ये रसगुल्ला होना चाहिए, और यहाँ पे दूध के अंदर ही क्या होना चाहिए, घी होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के हमें आकृति बन रहा है। तो इस तरह का आकृति हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन जो ए हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो है बड़ा आकृति हो गया, ये हो गया क्या, दूध, क्या हो जाएगा, यहाँ से हो गया, ये हो गया दूध, लेकिन दूध के अंदर में ये क्या बन गया, एक मान लीजिए कि घी हो गया, और दूसरा जो हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, रसगुल्ला, क्या हो गया, ये रसगुल्ला हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, राहुल रोहित से छोटा है लेकिन श्याम से बड़ा है, श्याम रोहन से बड़ा है, तो बताना है कि सबसे बड़ा कौन है। इसमें बताना है कौन सबसे बड़ा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बोला राहुल जो है रोहित से छोटा है, राहुल जो है वो किससे छोटा है, रोहित से छोटा है। ये राहुल हो गया, राहुल, चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं राहुल, राहुल। ठीक है, तो राहुल जो है वो किससे छोटा है, तो रोहित से छोटा है। किससे, रोहित से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रोहित लिख लेते हैं। किससे लिखते हैं, रोहित। चलिए रोहित लिख लिए, रोहित। राहुल जो है, राहुल वो किससे छोटा है, रोहित से छोटा है, लेकिन श्याम से क्या है, बड़ा है। तो श्याम जो इसके नीचे आएगा क्या हो जाएगा, श्याम। चलिए श्याम से बड़ा हो जाएगा कौन, राहुल, और राहुल से बड़ा कौन हो गया, रोहित। अब यहाँ बोल रहा है श्याम जो है, श्याम जो है वो सोहन से बड़ा है, रोहन से बड़ा है। तो श्याम जो है, श्याम वो किससे बड़ा है, रोहन से बड़ा है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रोहन बना लेते हैं। क्या हो जाएगा, रोहन, रोहन। ठीक है, तो श्याम क्या है, रोहन से बड़ा है। तो हमें बताना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, बताना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा हमें कौन दिख रहा है, तो सबसे बड़ा हमें सबसे ऊपर दिख रहा है रोहित। क्या हो जाएगा, रोहित। तो रोहित जो हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, तो रोहित जो हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, क्योंकि रोहित जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। और सबसे छोटा पूछता तो सबसे छोटा कौन हो जाता, तो रोहन हो जाता। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग जो है समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है यह बोल रहा है 5 व्यक्ति जो है एक वृत्त में बैठे हैं। 5 व्यक्ति जो है वो एक वृत्त में बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बातचीत जो है कर रहे हैं सब। तो बोल रहा है मुकुंद जो है राजेश के बाईं ओर बैठा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक वृत्त बना लेते हैं। क्या करते हैं, एक हम लोग जो इसमें एक वृत्त बना लिए। ठीक है, और इसमें 5 व्यक्ति बैठा है। कौन कौन बैठा है, 5 व्यक्ति, जो कि क्या है, केंद्र की ओर जो है मुंह करके बैठा हुआ है।
तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 5 व्यक्ति को इसमें बैठा देते हैं जो कि केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। अब हमें बताना है, इसमें बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है मुकुंद जो है राजेश के बाईं ओर है। तो मान लीजिए यहाँ पे है क्या, मुकुंद, तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं M, यानी कि मुकुंद, ठीक है। तो मुकुंद जो है राजेश के बाईं ओर है, राजेश के बाईं ओर। तो अगर हम लोग देखिए, जैसे कि हम लोग मान लीजिए इस तरह से बैठे हैं डायरेक्शन में, ठीक है, तो हमारा राइट इधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा, इस तरह से साइड जाएगा दायां, और इधर हो जाएगा बायां। तो हमें क्या करना है, यहाँ बोल रहा है क्या, मुकुंद जो है राजेश की बाईं ओर बैठा है, तो इसका मतलब राजेश यहाँ पे होना चाहिए। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राजेश, क्या हो जाएगा, राजेश हो जाएगा, राजेश के बाईं ओर हो जाएगा मुकुंद, ठीक है। चलिए अगला आगे है बैठा है, ठीक है, राजेश जो है राजेश के बाईं ओर बैठा है। विजय जो है अनिल व नागेश के बीच में बैठा है। तो विजय जो है, विजय वो किसके बीच में बैठा है, अनिल और नागेश के बीच में बैठा है। तो सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पे 3 जगह खाली है, ठीक है, 3 जगह जो खाली है, और विजय कहाँ बैठेगा, तो बीच में बैठेगा। इसका मतलब जो विजय जो है वो यहाँ पे आने वाला है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा विजय, विजय यहाँ पे आएगा। अब हमें बताना है कि यहाँ पे नागेश आएगा कि यहाँ पे नागेश आएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। विजय अनिल और नागेश के बीच में है तथा अनिल के दाईं ओर बैठा है, यानी कि अनिल के जो है यह दाईं ओर बैठा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अनिल के दाईं ओर बैठा है, इसका मतलब अनिल कहाँ बैठेगा, तो अनिल जो है यहाँ पे बैठने वाला है। कहाँ बैठेगा, यहाँ पे जो है अनिल बैठेगा, ठीक है, ये हो जाएगा अनिल। और तो अब बच गया कौन सा जगह, यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, तो यहाँ बैठेगा नागेश। कौन बैठेगा, नागेश बैठेगा, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ तक हो गया। अब हमें बताना है कि नागेश के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है। तो नागेश के दाएं ओर कौन बैठा है, तो दायां जो है इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा। तो नागेश के दाएं ओर कौन बैठा है, तो मुकुंद बैठा है। कौन बैठा है, मुकुंद। तो मुकुंद जो हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, तो मुकुंद जो है हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग जो इस क्वेश्चन को आसानी से समझे होंगे। अगर आप लोग कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको जो है सुधारने का प्रयास करूँगा, अच्छे समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।